कुछ नया हो जाए। अपना टॉपिक चल रहा था रेशो। रेशो में कल अपन ने बात करी थी कि नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं और सेक्रीफाइस कौन करेगा, उसको हिस्सा कौन देगा, नहीं कहा है तो फॉर्म देगी। ठीक है ना। फर्स्ट केस मैंने आपको 5 सिचुएशन बताई है। तो फर्स्ट केस पे अपन ने कल डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। आज अपन सेकंड और थर्ड केस पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। केस सेकंड, A and B are partners sharing profit and loss in ratio 3:2. C, the new partner gets 1/5. C को हमने नया पार्टनर बनाया है जो 1/5 अपने से लेगा इक्वली फ्रॉम A and B, और वो जो लेगा वो इक्वली A और B से लेगा बराबर बराबर। भैया मेरे को तुम दोनों मिलकर आधा आधा दे दो। ठीक है ना। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स ए बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, सी को 1/5 के लिए एडमिट करा है। सी अपने हिस्से का 1/5 दोनों जनों से इक्वली लेगा, ए से और बी से इक्वली आधा आधा। तो गिवन बाय ए 1/5 का हाफ 1/10 एंड आल्सो गिवन बाय बी 1/5 का हाफ 1/10। मतलब उसको जो 1/5 देना है 1/5 का हाफ ए देगा, 1/5 का हाफ बी देगा, 1/10 तो ये दोनों इतना इतना सेक्रीफाइस करेंगे। क्लियर। अब सिंपल सा अपना फार्मूला, न्यू रेशो का फार्मूला ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ए का न्यू रेशो अपन निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशो क्या था 3/5। इसमें से ए सेक्रीफाइस करेगा 1/10, तो 3/5 में से 1/10 माइनस कर देंगे तो ए का नया रेशो आ जाएगा 5/10। बी का भी नया रेशो ऐसे ही निकलेगा। बी का ओल्ड रेशो था 2/5, इसमें से बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो 2/5 माइनस 1/10 ये आ गया 3/10। तो ये ए और बी के नए रेशो आ गए। सबसे पहले कौन देगा क्वेश्चन में गिवन है। बाकी चारों केस जो अपन करने जा रहे हैं उसमें गिवन रहता। फर्स्ट केस में नहीं था जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा। तो कौन देगा पहले अपन डिसाइड कर लो। यही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, इतना इतना ही सेक्रीफाइस करना है। तो उनके ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर दो तो न्यू रेशो आ जाएगा। अब न्यू रेशो ए का 5/10, बी का 3/10 और सी का 1/5। तो तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 5/10, 3/10 और 1/5। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सी के यहाँ पे रेशो में डिनोमिनेटर 5 है, बाकी इन दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है। तो अपन सी के रेशो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो नया रेशो हो जाएगा 5/10, ए का 3/10, बी का और सी का 2/10। तो 5:3:2 ये न्यू रेशो है। बराबर है। नंबर 2 पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों जने 1/10 1/10 10 कैंसिल कर दो तो बचा 1:1। क्वेश्चन में ही कहा है, जिसमें मैंने बताया था झलक दिखला जा। तो क्वेश्चन में क्लियर हमको समझ में आ जाता है कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पे दोनों जने इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बोलो कि ना क्वेश्चन में आप ही नहीं तो क्लियर हो रहा है। ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन को मैंने आपको परसेंटेज में भी यदि ओरली आंसर निकालना हो तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए बी पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3/5 2/5 3:2 मतलब 60/40। अब सी को पार्टनर बनाया 1/5 के लिए। 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%। 20% सी को कौन देगा तो दोनों जने इक्वली देंगे। तो 20 का आधा 10% ए देगा, 10% बी देगा। तो ए सेक्रीफाइस करेगा 10%, बी सेक्रीफाइस करेगा 10%। ऐसे सी को 20% मिल जाएगा। बराबर। तो अब हमको यहाँ सेक्रीफाइस कौन कौन करेगा क्लियर मालूम है। 20% में से हाफ 10। तो ए 60 में से 10 सेक्रीफाइस कर देगा तो अपने के पास क्या बचेगा तो कितना 50 बचेगा। ये 40 में से 10 सेक्रीफाइस कर देगा तो इसके पास 30 होगा और नए पार्टनर का रेशो हो जाएगा 20। तो न्यू रेशो हो गया 50% 30% 20। छोटा कर देंगे तो 5:3:2। और अगर आप सोचोगे तो विद इन
2-3 सेकंड आपको सारे आंसर मिलते जाएंगे। 90% क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो, बराबर है। चल, तो गिवन बाय ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, ये केस सेकंड था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में और उनके आंसर, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। केस थर्ड, A and B are partners sharing in the ratio 3:2. C is admitted. C, the new partner, gets 1/5 entirely from A. C जो नया पार्टनर बन रहा है वो अपना हिस्सा 1/5 पूरा पूरा A से लेगा, B नहीं देगा, मतलब पूरा पूरा सेक्रीफाइस करेगा A। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशो था 3:2। सी 1/5 के लिए पार्टनर बन रहा है जिसको पूरा पूरा ए देगा, ए सेक्रीफाइस करेगा। तो सबसे पहले अपन वही डिसाइड करते हैं कौन देगा, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो गिवन बाय ए 1/5, ठीक है। तो कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा मालूम है, तो न्यू रेशो का फार्मूला लगा देंगे। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अब केवल ए के रेशो में चेंज आएगा, ए का नया रेशो, तो ओल्ड रेशो था 3/5, उसमें से ए सेक्रीफाइस करेगा 1/5। तो जितना उसका था उसमें से वो जितना सेक्रीफाइस करेगा माइनस कर दो, तो उसके पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा। तो 3/5 माइनस 1/5, ये हो गया 2/5। तो ए का रेशो हो गया 2/5 न्यू। बी के रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अब तीनों का न्यू रेशो क्या होगा, तो ए का 2/5 जो कि अपन ने कैलकुलेट करा, बी का 2/5 एज इट इज रहेगा। सी नया पार्टनर 1/5 ले रहा है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 2:2:1 बराबर है। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना है, तो भैया निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा गिवन बाय ए, तो पूरा पूरा 1/5 ए सेक्रीफाइस करेगा, बराबर है। इसी क्वेश्चन को अगर परसेंटेज में देखते तो ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2, मतलब 60-40। सी को पार्टनर बनाया 1/5 के लिए, 1/5 मतलब 20%। अब 20% सी को कौन देगा, तो पूरा पूरा ए देगा। तो 20% ए सेक्रीफाइस करेगा, बी कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो अब ए 60 में से 20 सेक्रीफाइस कर देगा, तो ए के पास बचेगा 40। बी के रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा 40, और ये जो सेक्रीफाइस ए ने करा वो सी ने गेन करा, तो सी का रेशो हो जाएगा फ्यूचर में 20, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 40%, 40%, 20%। छोटा करेंगे तो 2:2:1, ये न्यू रेशो आ गया। दोनों तरीके से मैनुअली और हवा में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, इसी केस थर्ड के क्वेश्चन होमवर्क के लिए विद आंसर खेच में रिपोर्ट। तो आज अपन ने 2 नए केस पढ़े 5 में से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।